पहले डर लगा पर बोर्ड मेंबर थोड़े सब अच्छे थे, कॉर्डियल थे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, यानी इवेल्युएट कर लिया था कि भाई मेरे को वही क्वेश्चन करने हैं जो मेरे से बन पाए। ओके 50% चांस वाले हैं। और जो ई सेट के लिए है तो मैं बोलूँगा कॉम्प्रिहेंसिव पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके और मैं कम ही आया, शुरू में तो नहीं बनता था कुछ। अच्छा, भी और अच्छा। सही से। तो मेरे को लगा कि छोड़ देना चाहिए सब, हाँ, हाँ। क्योंकि इस टाइम पे क्या रहता है, वो ओनली वन वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए तो आप उसको वो एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। राइट। और इसके लिए ये है कि आपको डाटा अच्छे से पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम यूपीएससी भवन के सामने ही है और सर का अभी इंटरव्यू हुआ है, तो चलिए जानते हैं सर से क्या जाननी थी और कैसे सर ने पढ़ाई की है, क्या मतलब स्टडी थी इस बार प्रीलिम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन इंटरव्यू देने के लिए। ओके सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और ऑप्शनल क्या था, थोड़ा अपने मेरा बारे में फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा ऑप्शन हिंदी लिटरेचर है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ओके, और हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कटनी से बिलोंग करता हूँ, विजय राउटर करते हैं। ओके। और अभी मैं भोपाल पे रह के ऑनलाइन तैयारी कर रहा था और फिर मॉक के लिए मैंने दिल्ली आया। मीडियम क्या था आपका? मेरा जीएस में अपना इंग्लिश मीडियम था और ऑप्शनल हिंदी, और इंटरव्यू का मीडियम हिंदी। ओके। बाकी क्या कहना चाहिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था, पहली बार आपने मेंस निकाला है ना? पहले नर्वसनेस थी, मैंने राज शुक्ला सर का बोर्ड था, तो उनने नॉर्मल पूछा कि पहले अपना इंट्रो दे दो बोर्ड मेंबर, वो दिया। फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि रिलेटेड, मेरे सिविल इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड से हूँ, तो कुछ सिविल इंजीनियरिंग के, और नए कैंडिडेट हूँ, मैं 22 ईयर्स का हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप यंग हो, तो यंग को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आप पॉलिसी। जी सर। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इंटरव्यू देने से आपको थोड़ा सा नर्वसनेस फील नहीं हुआ, थोड़ा डर नहीं लगा आपको? पहले डर लगा पर बोर्ड मेंबर थोड़े सब अच्छे थे, कॉर्डियल थे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी तो वो पहले रिलैक्स करते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे कि आप नॉर्मल हो जाए। अच्छा अच्छा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? पहले वही कि आप अपना नाम का मीनिंग बताओ, ये क्या है आपका यूनिक नेम है। जी जी। तो वो पूछा, फिर इंट्रोड्यूस करवाए कि बोर्ड मेंबर को अपना पूरा। अच्छा, चलिए थोड़ा प्रिपरेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इस बार का जो प्रीलिम्स था 2023 का काफी रैंडम था, बहुत टफ थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रह गए हैं। वो चीजें थी, यानी सबके साथ थी, मेरे साथ भी ये हुई है। ओके। मैं तो कोई था नहीं, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ हाँ। तो मैंने नॉर्मल क्या किया था कि इवेल्युएट कर लिया था कि भाई मेरे को वही क्वेश्चन करने हैं जो मेरे से बन पाए। ओके 50% चांस वाले हैं, और जो उसके ऊपर, उससे नीचे मैं डाउट में किसी में टिक नहीं मारा मैंने। अच्छा, डाउट वाले किसी भी क्वेश्चन सबने मतलब क्या नहीं अटेम्प्ट नहीं किया। और तो सर सेट में सबसे पहले क्या किया, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव को चूज किया। सी सेट के लिए तो कई बार प्रोटेस्ट भी हो चुका है, जंतर मंतर में, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में। पहले क्या किया कि कॉम्प्रिहेंसिव के सारे टिक मारे कि भाई मेरे से ये करना है, और मैथ और रीजनिंग में जो मुझे लगा कि मेरे से हो पाएंगे, हाँ हाँ, उनको टिक मारे। और उतना ही अपने को पासिंग मार्क्स चाहिए सी सेट में, ज्यादा तो कुछ हवाबाजी करके भी कोई मतलब नहीं। राइट। तो सर सी सेट के लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह लिया था, कोई स्पेशल गाइडेंस वगैरह, या फिर आपने सीखा? मैं मैथ बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत वैसे नहीं गई सी सेट के लिए। जी जी। अच्छा, हमारे साथ कई सारे मतलब गांव के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और इस बार प्रीलिम्स भी दे रहा है, उनके लिए सी सेट के लिए कैसे मतलब क्या कहना चाहेंगे? सी सेट के लिए तो मैं बोलूँगा कॉम्प्रिहेंसिव पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके। और मैथ में जो मेन टॉपिक आ रहे हैं उनमें थोड़े बहुत ध्यान दे रहे हैं। पासिंग मार्क्स चाहिए, उस पर कवर हो जाएगा। सी सेट में अपन ज़्यादा वो करके कोई वो नहीं है कि अपने को आगे काम देगा जीएस में या कुछ में। तो ये तो सर सी सेट में आपने कितने क्वेश्चन इस बार लगभग अटेम्प्ट किए थे? लगभग 60 किए थे मैंने। 60। अच्छा 60, और इतने में आपका प्रीलिम्स मतलब क्लियर हो गया, राइट? ओके। और कितने साल की पीवाईस आपने प्रैक्टिस किया था? मैंने तो बेसिकली 3 इयर्स के किए थे। 3 इयर्स के। ओके। और मॉक टेस्ट मतलब कितने दिया था इस बार आपने? इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं, प्रीलिम्स से रिलेटेड तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। ओके। तो उसमें यानी जितने भी आते थे, पहले कम ही आए, शुरू में तो
नहीं बन रहा था कुछ भी अच्छा, नहीं हो रहा था अच्छा। सही से। तो मेरे को लगा कि छोड़ देना चाहिए सब हाँ, चीजें, और सही मार्क्स नहीं आ रहे, तो हाँ। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई चीजें वो आती गई एक तो line प्रीलिम पे। से कुछ दिन पहले पहले मॉक्स में कितने मार्क्स आते थे आपको? मॉक्स में मेरे ठीक ठाक आने लग गए थे। हाँ, हाँ। जैसे कि अब क्या पैटर्न चेंज हो गया था, जी। पैटर्न बिना पैटर्न चेंज वाले में तो अच्छे आ गए थे। हाँ, हाँ। और जब वो एग्जाम में आए पता चला हाँ। कि ओनली 1 ओनली 3 वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो थोड़ा दिक्कत देने लग गया। नहीं तो वैसे तो पेपर देखकर आपको भी थोड़ी सी घबराहट हाँ हुई? सबको हुई है यार, यानी कि हाँ। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हाँ। नहीं हुई है प्रीलिम्स के लिए। बस ये है कि अब अपने को फैक्चुअल डाटा ज्यादा रिकॉल करके रखना है कि जी, जी। चीजें पता है होनी चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि इस टाइम पे क्या रहता है वो ओनली 1 वाले में कॉन्सेप्ट पे आ गए तो आप उसको वो एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। राइट। और इसके लिए ये है कि आपको डाटा अच्छे से पता होना चाहिए कि आप यदि चांसेस है कि आप हाँ इस पे श्योर हो तो ही लगाओ मेरे हिसाब से तो। अभी जो एक्सपीरियंस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है प्रीलिम्स के लिए, तो कितने मार्क्स लगभग आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो सेफ जोन में है प्रीलिम्स के लिए? मार्क्स मैंडेटरी नहीं होता। ओके। मेन ये है कि आप यदि लगा रहे हैं हाँ, हाँ। टेस्ट सीरीज, जी। उसके बाद इवोल्यूशन करना ज्यादा जरूरी है। ओके। तो कि आप यदि एक क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ ये है, जी। ये नहीं कि आप तुक्का मार दिया आपके नंबर आ गया, आप ओके। हवा में उड़ रहे हो, नहीं भाई आपको लग रहा है कि ये कैसे आ गया, ये चीजें बाद में आप रिव्यू करो कि चीजें ओके। कैसे हुई, ये कैसे आया, ये स्टेटमेंट कैसा, ये तो ज्यादा ये इवैल्यूएशन किसी मेंटर के थ्रू कराना चाहिए या अपने आप करना ये चाहिए? अपने आप पे ही करना चाहिए। देखो मेंटोर आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है, आपके अंदर की जो खामी है और जो चीजें हैं वो आपको पता है, कुछ सामने वाले को नहीं पता। राइट। तो आप यदि नहीं अपने प्रैक्टिस या एक लक्ष्य कि हमको वो चाहिए है, तो फिर आप अपना जो भी भाई लगता है कि मेरे को ये नहीं हो पा रहा और ये सब चीजें, तो वो इवैल्यूएट करो कि भाई ये टॉपिक है, मैं जाता हूँ पहले पढ़ूंगा फिर उसके बाद ट्राई करूँ, दोबारा ट्राई करो भाई, अभी तो टाइम है, जितने बार आप दोगे एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके सर, अभी जो भी एक्सपीरियंस 2024 प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा है, अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिनका तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाई है, वो डर रहे होंगे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब इस समय के यूज करें? मैं अब बोल रहा हूँ कि अब पढ़ाई बेसिकली ये नहीं केवल PYQ लगाने में ज़्यादा ध्यान दें, और अब एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, और करंट अफेयर में ज़्यादा ध्यान दें, और जो अपना PYQ में जो भी एनालिसिस होते हैं कि भाई मेरे से ये सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, ये मैं नहीं लगा पा रहा, तो उसको जाके गो थ्रू करें। ओके, चलिए सर ने बहुत अच्छे से समझाया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। उम्मीद करेंगे कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।